हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिंग, जो कि हम कर रहे हैं रिंग का हमारे पास पार्ट थर्ड है। और इसमें हम करेंगे आज सब रिंग। सब रिंग हम करेंगे स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सब रिंग करते हैं हम। और इससे पहले हमने क्या किया है, इंटेग्रल डोमेन, जीरो डिवाइजर, हमारे पास की जो भी टाइप्स ऑफ रिंग है, और हमारे पास जो डिवीजन रिंग थी, स्क्यू फील्ड थी, वो सारी की सारी हमने कर ली है पिछली वीडियो में। तो फर्स्ट सेकंड आप देख सकते हो। अब इसमें क्योंकि उसका कनेक्शन होगा, इसलिए तो मैं इसलिए कहता हूँ आप पिछली वीडियो देख के आया करो, नहीं तो अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब रिंग करते हैं कि सब रिंग क्या होती है। अब अगर आप ग्रुप की बात करो तो ग्रुप में हमारे पास क्या थी, 4 प्रॉपर्टी थी। अगर 2 प्रॉपर्टी हो जाए हमारे पास तो उसको सेमी ग्रुप बोलते थे। इसी तरह जो हमारे पास रिंग है, रिंग की कितनी प्रॉपर्टी थी, 8 प्रॉपर्टी थी। अब रिंग की 8 प्रॉपर्टी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या थी, 8 प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या थी, 4 प्लस के लिए थी, 4 मल्टीप्लीकेशन के लिए थी। यही था। अब हमारे पास अगर 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगी, सब रिंग। मीन्स की इसकी 2 या इसकी 2, किसी की भी 2 ले लो। तो अगर हमारे पास एडिशन या मल्टीप्लिकेशन किसी की भी 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास सब रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो सब का मतलब वही होगा, जैसे सब ग्रुप भी होता था कि बड़े ग्रुप में से हमने स्मॉल को लेना है और उसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए ग्रुप वाली। तो इसी तरह रिंग के लिए तो पहले हम लिखते हैं, सारा कुछ आर से ही आएगा, रिंग से। तो लेट आर बी अ रिंग, लेट आर बी अ रिंग। आर हमने कोई ले लिया एक रिंग हमारे पास, एंड एस बी ए नॉन सबसेट ऑफ आर। क्योंकि हमने जो सब रिंग करनी है प्रूफ, तो उसका सबसेट होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या मान लिया, लेट एस, एस उसको सबसेट मान लिया। तो एस बी ए सबसेट, एस हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक सबसेट आ गया। किसका सबसेट होगा, तो जैसे ग्रुप का होता था तो उसी तरह रिंग का होगा। तो एस हमारे पास, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस सबसेट किसका है, आर का। तो ये हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है। आर हमारे पास कोई रिंग है, एस हमने कोई सबसेट ले लिया, मीन्स कि उससे कम होगा जो इसकी, जिसमें वैल्यूज अगर इसमें 10 में तो इसमें 9 होगी, इस तरह से मान सकते हो। तो सबसेट ले लिया। देन एस इज सेट टू बी, देन एस इज सेट टू बी, क्या करना है हमने, सेट टू बी सब रिंग होगी वो। ठीक है, तो ऐसा लिख देता हूँ मैं, इज सेट टू बी ए सब रिंग इफ एस, एस सेटिस्फाई, एस सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज करेगा जो हमारे पास, तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो किसी को अगर जहाँ पे मेरी राइटिंग समझ नहीं आती तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो इफ हमारे पास क्या है, आर बी एक रिंग है हमारे पास, एस सबसेट है, देन एस इज सेट टू बी सब रिंग होगा। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो कौन सी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू किसको करेगा, एस को। फॉर एवरेज इसमें से ए और बी बिलोंग्स टू करता है एस को। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए और बी बिलोंग्स टू करेगा एस को। इसके लिए फॉर एवरी ए और बी बिलोंग्स टू करेगा एस को। ठीक है, अब इसमें देखने वाली थी, जब हमारे पास सब रूम करते थे, सब ग्रुप किया, जब हमने सेमी ग्रुप किया, उसमें क्या थी, हाफ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी और उसी की प्रॉपर्टी होती थी कि जिसमें से हमने लिया। अब रिंग में से हमने सबसेट लिया एस, लेकिन इसमें देखो कि ये बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे हमने कहीं भी माइनस नहीं किया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया था हमने एक बार। लेकिन इस तरह से आप समझ सकते हो कि सब रिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कोई भी इस तरह से नहीं है कि वही प्रॉपर्टी हमारे पास हाफ हुई है, इस तरह से नहीं बोल सकते हम। तो इसमें क्या है, 2 एलिमेंट आएंगे कि ई और बी हमारे पास सबसेट से, जो कि सबसेट लिया हमने एस, जो कहाँ से आ रहा है, रिंग से। तो उन दोनों का डिफरेंस भी बिलोंग करेगा, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करेगी वही सबसेट को। तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, सब रिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जगह काफ़ी जगह पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने बता दी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब हम करते हैं, ये तो सब रिंग की डेफिनेशन हुई ना। तो मैंने कहा था कि एक और डेफिनेशन एक दो है जो वो हमने करनी है। तो दूसरी हम क्या करेंगे, आइडियल करेंगे अब। ठीक है, तो सब रिंग के बाद हम करते हैं अब आइडियल की डेफिनेशन। तो आइडियल की डेफिनेशन हमारे पास, इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ में। तो अब हम करते हैं आइडियल क्या होता है। तो आइडियल्स साथ में लिखते हैं थोड़ा, ये हमारे पास होता है आइडियल्स। अब आइडियल की भी सबसे पहले स्टेटमेंट करते हैं, फिर इन दोनों के साथ में जो भी थ्योरम्स है वो सारी की सारी कंप्लीट कर लेंगे। तो करते हैं, हमारे पास आइडियल के लिए सबसे पहले सारा कुछ क्या आएगा, आर से आएगा, रिंग से। लेट आर बी अ रिंग, आर हमने क्या लिए, कोई रिंग ले ली है। अब रिंग हमारे पास आ गई, तो इसका हमारे पास क्या होगा, सबसेट लेंगे हम हमारे पास, जैसे वहां पे किया था ना सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप, सेम उसी तरह से है। तो सब ग्रुप का जो हमारे पास होता था नॉर्मल सब ग्रुप, तो हम क्या लेते थे,
एच सबसेट हमारे पास जी ग्रुप का और एच हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप जी का होता था, उस तरह से होता था ना, वही सेम प्रॉपर्टी अब आइडियल में होगी। इसलिए मैंने कहा था कि ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, अब इसको सब ग्रुप की तरह आइडियल को आप सॉरी नॉर्मल ग्रुप की तरह आइडियल को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फिर सबसेट लेंगे, तो सबसेट क्या ले लिया इसमें हमने, वी लिया वो, तो वी सबसेट किसका ले लिया, आर का। वी सबसेट आर बी या एनी नॉन एम्प्टी, मीन्स कि हमारे पास जो वी है नॉन एम्प्टी होना चाहिए सेट, या इस तरह से लिख सकते हो आपकी वी नॉट इक्वल टू जीरो, वी नॉन एम्प्टी सेट हो गया। देन इसको वी लिख लो, यू लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, वैसे कई जगह जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देन वी इज सेट टू बी, वी इज सेट टू बी हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि लेफ्ट क्या होता है राइट क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो एक बार आपने समझ लिया, तो लेफ्ट समझ लिया तो मीन्स कि राइट भी सेम ही है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दोनों सेम नहीं होते, तो इसलिए मैं पहले एक बता दूं ताकि आपको पता चले कि दो तरह के होते हैं। तो पहले लेफ्ट आइडियल कर रहे हैं, तो लेफ्ट आइडियल ऑफ आर हमारे पास हो जाएगा, कब होगा हमारे पास आइडियल ऑफ आर, इफ एंड ओनली इफ, मीन्स कि जो दोनों तरफ से अप्लाई होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी इसकी हमारे पास कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू किसको कर देगा, जू, फॉर एवरी ए और बी बिलोंग्स टू किसको करेंगे हमारे पास, जू। वी लिया ना हमने ऊपर, चलो वी कर लो जहाँ भी, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, तो वी हमने एक सेम ही जगह रखते हैं ना। तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, आर ऑफ ए बिलोंग्स टू करेगी हमारे पास वी को, फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, रिंग को, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, वी को। अब हमारे पास देखो ये सारी इतनी स्टेटमेंट थी, अब समझो इसको कि कहना क्या चाह रहा है। तो इसको अगर देखो आप, आर कोई रिंग है तो सबसेट होगी हमारे पास वी सबसेट कोई आर का, यानी नॉन एम्प्टी सेट लिया, तो वी हमारे पास जो सबसेट है वही हमारे पास क्या कह रहा है कि लेफ्ट आइडियल होगा। अब हमारे पास जहाँ पे देखो कि वहाँ पे हम क्या करते थे, एच सबसेट जी को होता था तो एच नॉर्मल सब ग्रुप, और वी सबसेट आर का तो वी इज आइडियल ऑफ आर, ठीक है। तो वी हमारे पास लेफ्ट आइडियल ऑफ आर है। अब तो लेफ्ट का मतलब क्या है कि आर, आर रिंग से आ रहा है ना, जो लेफ्ट आइडियल है, तो मीन्स की लेफ्ट साइड अगर आ रहा है तो ये लेफ्ट आइडियल है, अगर ए आर होता तो राइट आइडियल होता, ठीक है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं, जहाँ ए माइनस बी रहेगा तो मीन्स कि इसका डिफरेंस रहेगा, जैसे मर्जी कर लो। अब ए माइनस बी हमारे पास, और इधर आर ऑफ ए मीन्स कि आर लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट आइडियल आ गया, जहाँ से आर रिंग से हो रहा है और ए हमारे पास वो सबसेट जो हो रहा है, कोई सबसेट लिया जो वी, ठीक है। तो ये आइडियल होगी, इससे पहले हमने सब रिंग की, तो दोनों डेफिनेशन हमने कर ली हैं। अब हमारे पास इसके रिलेटेड थ्योरम्स आएंगे, तो वो थ्योरम्स अपने हमने करनी है। तो थ्योरम, सबसे पहली थ्योरम करते हैं हम। अगर आपको लग रहा हो कि काफ़ी जल्दी मैं कर रहा हूँ फिनिश, तो आपको बता सकते हो मुझे, क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि काफ़ी मैं तेज़ बोलता हूँ, लेकिन उतना ही ज़्यादा बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। तो कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ताकि मुझे भी कुछ पता चल सके कि क्या मैं इम्प्रूव करना है, ताकि आपको समझ आ सके आसानी से और मैं आपके लिए बेटर कुछ कर सकूँ। तो ये मस्ट किया करो, कमेंट कर दिया करो, मीन्स कि हमारे पास, ताकि हमें पता चल सके। तो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, एवरी फील्ड हैज़ एग्जैक्टली टू आइडियल, ठीक है। हमारे पास कह सकते हैं एवरी फील्ड, जो हमारे पास फील्ड होगी, हैज़ एग्जैक्टली, एवरी फील्ड हैज़ एग्जैक्टली कितनी हमारे पास, टू आइडियल्स। अब देखो जो मैंने जब ग्रुप कराया था तो वहाँ पे भी एक था हमारे पास टू के रिलेटेड, ठीक है। तो वो अब जहाँ ग्रुप देखोगे समझ में आएगा। एवरी फील्ड हैज एग्जैक्टली टू आइडियल, एक तो ये थ्योरम आ गई। अब इसी को क्या बोल सकते हैं कि दो आइडियल कौन से होते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, एक तो जीरो होता है और एक एफ इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो ये दो होते हैं हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, एवरी फील्ड है एग्जैक्टली टू आइडियल, या कह सकते हैं कौन कौन से दो आइडियल होते हैं, तो एक तो जीरो आइडियल होता है और एक एफ इटसेल्फ होता है। अगर मीन्स की एवरी एफ हमने फील्ड माना, अगर ए फील्ड मानेगा तो एक जीरो और एक ए, ठीक है। तो इस तरह से आएगी हमारे पास अलग अलग करके। तो एवरी फील्ड है एग्जैक्टली टू नेमली आइडियल, हमारे पास जीरो और एफ आ गए, जो फर्स्ट थ्योरम थी। अब सेकंड थ्योरम करते हैं इसके रिलेटेड। तो सेकंड थ्योरम में क्या कह रहे हैं, एवरी डिवीजन रिंग इज अ सिंपल रिंग, एवरी डिवीजन रिंग इज अ सिंपल रिंग। अब सबसे पहले तो आप सबको क्वेश्चन आया होगा कि सिंपल रिंग को होती क्या। तो सिंपल रिंग भी हमारे पास रिंग की एक टाइप है, तो वो मैंने डेफिनेशन नहीं करवाई, तो अभी पहले उसकी डेफिनेशन ही करवाता हूँ।
ताकि आपको समझ में आ सके कि मैंने कहा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल रिंग की डेफिनेशन में कर लेता हूँ, क्योंकि आगे भी आएंगे इसके रिलेटेड तो समझ नहीं आएगा। तो इसको अब नोट डाउन कर लो और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। अदरवाइज आप जितनी कम कम्युनिटी है तो फिर मेरा भी उतना ही कम मोटिवेशन होता है करने को। तो पहले सिंपल रिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल रिंग क्या होती है, सिंपल सी चीज़ें हैं सिंपल रिंग। अब सिंपल रिंग की पहले हम करते हैं डेफिनेशन। अब सिंपल रिंग कहता क्या है, हमारे पास कह रहा है कि कोई रिंग हैविंग नो प्रॉपर आइडियल इज कॉल्ड सिंपल रिंग। अ रिंग हैविंग नो प्रॉपर ideal, everything having no proper ideals is called simple ring। ठीक है, तो सिंपल रिंग सीधा लिख दिया मैंने। तो सिंपल रिंग, अब जहाँ भी देखो एवरी डिवीजन रिंग इज सिंपल रिंग, मीन्स की कह रहे हैं कि जो डिवीजन रिंग है वो सिंपल रिंग है। तो कह रहे हैं कि सिंपल रिंग होती क्या है, जिसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एवरी डिवीजन रिंग हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। अगर इसका प्रॉपर आइडियल नहीं है तभी तो सिंपल रिंग होगा। तो इसी तरह देखो दो तरह थ्योरम होगी नहीं, एवरी डिवीजन रिंग इज सिंपल रिंग, और कह सकते हैं कि एवरी डिवीजन रिंग हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। तो अगर किसी का नो प्रॉपर आइडियल है तो वो भी क्या हो जाएगी, जैसे पूछ सकते हैं कि एवरी डिवीजन रिंग है नो प्रॉपर आइडियल, तो वो कौन सी होगी हमारे पास, तो वो डिवीजन रिंग होगी। तो किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, तो वो आपने ध्यान में रखनी है चीज़ें। ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड जैसे सेकंड थ्योरम थी, अब इसके रिलेटेड थर्ड थ्योरम कर लेते हैं। थर्ड थ्योरम क्या कह रही है हमारे पास, थर्ड थ्योरम है एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। एवरी फील्ड इज सिंपल रिंग ही बोल दो, ठीक है इसको वैसे। ठीक है, तो एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। अब फील्ड हमारे पास क्या है, कह रहा है कि एवरी फील्ड हमारे पास क्या दी है, सिंपल रिंग दी है। सिंपल रिंग मीन्स की कोई भी उसका प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। तो हर एक फील्ड का हमारे पास होता क्या है, प्रॉपर आइडियल नहीं होता। अगर देखो तो मैंने जैसे अभी बताया कि एग्जैक्टली दो आइडियल होते हैं, या तो जीरो या फिर सेल्फ। तो वो क्या हो गया हमारे पास, इम्प्रॉपर होते हैं ना, वो प्रॉपर नहीं होते हैं, वो इम्प्रॉपर ही होता है ना हमारे पास। जैसे सेट में हमने किया था, अगर ए बी सी हम एलिमेंट ले लेते हैं तो उसमें से क्या होता था, एक फाइव और जो हमारे पास ए बी सी, ये दोनों क्या होते थे, इम्प्रॉपर होते थे ना सेट। तो जो हमारे पास इम्प्रॉपर है जीरो और इटसेल्फ, तो फाइव भी जीरो होता है और इटसेल्फ जो भी होगा हमारे पास। ठीक है, तो वो दो क्या होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं। तो उसने कहा नो प्रॉपर सब ग्रुप, नो प्रॉपर मतलब इम्प्रॉपर ही हुआ ना। तो इम्प्रॉपर कोई भी रिंग अगर इम्प्रॉपर है तो वो क्या होगी, आइडियल होगी। तो उसने बोला कि एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग, मीन्स की एवरी जितने भी फील्ड है वो उसके क्या होंगे, इम्प्रॉपर आइडियल होंगे। तो वही होते हैं दो एग्जैक्टली आइडियल होते हैं, जीरो और हाफ। ठीक है, तो इसी तरह मैंने घुमा फिरा के आपको सारे पिछला भी करवा दिया ताकि आपको याद में रहे। इसलिए क्रैम करने के बिना ही आपको याद रहेगा कि दो इम्प्रॉपर कौन से, जीरो और हाफ इटसेल्फ, ये होते थे। मैंने करवाई थी थ्योरम जो। फोर्थ थ्योरम, फोर्थ थ्योरम क्या कह रहे हैं, यूनियन ऑफ दो आइडियल नीड नॉट टू बी अ आइडियल। यूनियन ऑफ टू आइडियल्स नीड नॉट टू बी अ आइडियल्स। कि जो हमारे पास यूनियन होती है दो आइडियल्स की, नीड नॉट टू बी आइडियल की। अगर हमारे पास मान लो ए और बी दो आइडियल दिए हैं, तो उसका यूनियन हमारे पास जरूरी नहीं है कि आइडियल, हो सकता है कि हो भी आइडियल, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आइडियल हो। ऐसा ही मैंने ग्रुप में भी करवाया था कि वो हमारे पास यूनियन नहीं होती है, कब होती है, तो उसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी। तो कंडीशन अब हम अगली थ्योरी में कर लेते हैं। तो यूनियन तो नहीं होता है, तो अब हमारे पास ए बी ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी मान लो कि दो आइडियल है, तो ए यूनियन बी इज अगेन आइडियल। इसका मतलब यही होना, इज अगेन एन आइडियल। मतलब क्या हुआ कि ए और बी दो हमारे पास क्या दिए, आइडियल दिए हैं, और उनकी यूनियन भी आइडियल हो रही है। मैंने जहाँ बताया कि यूनियन आइडियल की नीड नोट टू बी आइडियल, कि जरूरी मे नोट भी लिख सकते हो जहाँ, कि मे नोट भी या आइडियल, कि वो जरूरी नहीं होता। लेकिन ए यूनियन बी अगेन आइडियल होगा जरूरी, कब होगा, तो उसकी कंडीशन है ए यूनियन बी इज अगेन एन आइडियल इफ एंड ओनली इफ। तो मैंने बताया था कि बोथ ऑफ कंटेन ईच अदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए सबसेट बी को होगा और बी सबसेट ए को होगा। अब इसको ऐसे सबसेट बोलते हैं, अगर कंटेन की बात करें ना, तो ए इस तरह से आता है, ए कंटेन बी को और बी कंटेन कर रहा है ए को। तो इसका उलट ही हो जाता है ना, जहाँ बी सबसेट ए और जहाँ ए सबसेट बी। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ लिख लो जहाँ जे लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जे भी आपको साथ में बता दिया कि किस तरह से करना है। ठीक है, अदरवाइज लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रखना है अपने। ठीक है, तो चाहे
दोनों में से कोई रख लो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इधर लिखा लेफ्ट साइड लिखा के राइट साइड, क्योंकि वो आंसर में गलत हो जाएगा नहीं तो ए यूनियन बी आल्सो बी आइडियल अगर हमारे पास वो बोथ ईच ऑफ देम इज कंटेनिंग ईच अदर। तो 56th थ्योरम। अब यूनियन किया तो हमारे पास इंटरसेक्शन का भी आएगा। तो सम ऑफ टू आइडियल्स हमारे पास इज अगेन एन आइडियल। तो पहले सम कर लेते हैं, ए प्लस बी इज अगेन एन आइडियल। ठीक है, कि दो आइडियल्स हैं उनका अगर सम कर दें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, आइडियल होगा। ठीक है, इज अगेन एन आइडियल कंटेन बोथ ऑफ देम। ठीक है, कंटेन बोथ ऑफ देम। कंटेन एक तो इस तरह से आ सकता है और दूसरा हमारे पास इसको दो तरह से, ए प्लस बी अगेन एन आइडियल कंटेन बोथ ऑफ देम। एक तो इस तरह से आ सकता है और दूसरा क्या है, कंटेन बोथ ऑफ देम का कहते कैसे हैं, अगर हम सिंबल में लिखना है तो ए और बी हमारे पास आइडियल, कंटेन बोथ ऑफ देम मीन्स की ए प्लस बी तो ऐसे ही रहा, कंटेन बोथ ऑफ देम मीन्स की ये हो जाएगा कंटेन कर रहा है ए यूनियन बी को, बोथ को। जैसे हम यूनियन करते थे तो सेट में क्या करते थे, दोनों से एलिमेंट जो आते थे वो लेते थे। तो यूनियन का मतलब कि दोनों से कंटेन कर लिए, जो एलिमेंट थे जो कॉमन थे वो एक बार कर लिए। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए यूनियन बी। तो सम ऑफ टू आइडियल इज अगेन एन आइडियल। जहाँ से मैंने ए प्लस बी लिखा ना तो इसको ऐसा भी लिख सकता है, सम ऑफ टू आइडियल इज अगेन एन आइडियल इफ इट कंटेन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो काफ़ी तरह से मैंने बता दिया आपको कि एग्जाम में कैसे आ सकता है। बाकी एमसीक्यू के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सेवंथ हमारे पास क्या है, अब सेवंथ में हमारे पास करते हैं, अब देखो हमारे पास अगर प्रोडक्ट करें दो आइडियल के तो वो क्या होगा, आइडियल होगा, तो जरूर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स अगेन एंड आइडियल्स। तो लिख के ऐसा सकते हैं, ये तो सीधा हो गया। तो ए बी इज आइडियल, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और करके लिख दो इसको। जहाँ तो आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ दो आइडियल इज अगेन एन आइडियल, जहाँ लिख देगा कि ए और बी दो आइडियल्स हैं हमारे पास, तो ए बी इज ऑल्सो आइडियल। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब लास्ट थ्योरम है इसकी, जो रिंग के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आइडियल और सिंपल रिंग के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके बाद प्राइम आइडियल आएंगे, मैक्सिमल आइडियल आएंगे, तो वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एट्थ हमारे पास क्या है, कह रहा है कि अ रिंग विच हैज नो प्रॉपर आइडियल। कह रहे कि जिसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, मीन्स कि प्रॉपर नहीं है तो इम्प्रॉपर होगा, तो इम्प्रॉपर दो ही होते हैं। ठीक है, तो नो प्रॉपर आइडियल इज रीजनिंग। तो देखो ये सेम ही है, घुमा के लिखा है उसने। अभी बताता हूँ कि इसके कैसे, कब बताया मैंने पहले। जे कह रहा अ रिंग विच है नो प्रॉपर आइडियल मीन्स कि इम्प्रॉपर आइडियल हैज अ डिविजनिंग। तो जहाँ मैंने किया था, आई थिंक मैंने वो कट कर दी, जो दूसरी थ्योरम थी जो सेकंड नंबर की थी ना, वो सही थी हमारे पास। उसको मैंने बताया था कि हमारे पास वो डिवीजन रिंग होती है। तो डिवीजन रिंग में हमारे पास दोनों के प्रॉपर आइडियल्स नहीं आते हैं, नो प्रॉपर आइडियल। ठीक है, आई दिख रहा होगा अभी आपको। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। ये हमारे पास किया कि हमने अभी तक सिंपल रिंग भी इसी के साथ फिनिश हो गई हमारे पास, और आइडियल भी हो गया। अभी प्राइम आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल और एक दो और टाइप भी हैं इसकी, तो वो भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अब फिर हमारे पास। ठीक है, तो अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, और कोई भी डाउट है या ज्वाइन करना है या किसी भी तरह का नोट्स के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो वो आप जहाँ पे आप पूछ सकते हो। नंबर है मेरा 8699337127। ठीक है, तो वैसे तो मैं ओपन में सारा करवाऊँगा ये आपको, लेकिन अगर आप मीन्स की कंपटीशन जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन तो सभी कर रहे हैं, तो अगर आपने उनसे आगे जाना है तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ओपन में भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना ही ओपन प्लेटफॉर्म में मैं ज़्यादा करवाऊँगा। तो इसलिए लाइक कर दो वीडियो को, और फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। तो थैंक यू।